हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद का नामांकन करने के लिए पहुंचे। आफताब अहमद के नामांकन से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडी नूंह में नामांकन सभा को संबोधित किया। उसके बाद लघु सचिवालय नूंह में रिटर्निंग अधिकारी नूंह के कार्यालय में पहुंचकर कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल कराया और उसके बाद नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से मामन खान इंजीनियर और पुन्हाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद इलियास के नामांकन कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। खास बात तो ये रही कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया। और ये आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को चुनाव होगा हरियाणा में, और केवल हरियाणा के लोग नहीं, पूरे देश भर के लोग हरियाणा के चुनाव की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा के लोग क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो हरियाणा का फैसला होता है वो पूरे देश में आवाज जाती है। आज समय आया है, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसको बदलने का समय आया है, क्योंकि आपको याद होगा, जैसे आफताब साहब ने बताया कि 10 साल जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेवात में बहुत तेजी से कार्य हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे वो हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूंह इलाका बैठा है। एक काम बता दो भाई इस सरकार ने किया उनको 10 साल में कुछ किया? करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। जो मेवात का इलाका, नूंह का इलाका आगे तेजी से जा रहा था उसको ब्रेक लगा दी। देखो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज क्या हो गया? आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खिलाड़ियों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा है आपको मालूम ही है। तो क्या हुआ भाई? 10 साल इनकी सरकार हुई, हमने बिजली के कारखाने लगाए, इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। अब तक तो नूंह में बहुत कुछ हो जाना चाहिए। और नौकरी 2 लाख जो है नौकरी सैंक्शन पोस्ट, पक्की नौकरियां खाली पड़ी, लगाई नहीं लोग। मजाक हो रहा है युवाओं के साथ। आज समय है, आपके जो यहां से विधायक हैं, हमारे साथी हैं, मेरे साथ उपनेता हैं, मैं देखता हूं इनको विधानसभा में जिस प्रकार से आपकी आवाज उठाते हैं, वल्लाही कोई आदमी होता तो इनकी आवाज उठाता। इनकी आवाज में दम है, बड़े जोर शोर से उठाते हैं और सबको इनकी बात सुननी पड़ती है। तो आज फिर समय आया, मैं एक ही बात कहने आया हूं यहाँ नूंह में। भाई हमारा तो पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी से लेकर अब तक, और जब भी मौका मिला सेवा की, लेकिन इनको काम कराना आता है। जब अपनी सरकार की तो आप साहब जो है वो अड़के बैठ जाते थे, भाई मेरी नूंह में, मेरे मेवात में काम होना चाहिए, वही होता था। आज फिर समय आया, अगर इस इलाके का विकास करना है, नूंह का विकास करना है, तो मैं कहने आया हूं कि कांग्रेस, मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूं, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और वैसे तो हमारी घोषणा पत्र बन रहा है, बहुत सारी घोषणाएं, इनकी तो घोषणाएं सारी झूठी हैं। कहा था 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या किया किसानों के साथ भाई? आमदनी तो नहीं बढ़ाई, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था,
कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, राज का है। हर वर्ग को, किसान ने अपनी बात कही तो किसान पे लाठियां, सरपंचों ने अपनी बात कही तो सरपंच पे लाठियां, और कर्मचारियों ने अपनी बात कही कर्मचारी पे लाठियां, और तो कुछ काम किया। तो ये मैं कहने आया हूं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो घोषणा पत्र लागू होगा हमारा, लेकिन 5-4 मोटे मोटे फैसले किए हैं। एक, कांग्रेस सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए होगी। और जो है आपका जो बिजली है 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। गैस का सिलेंडर 500 ज्यादा नहीं होगा। और गरीब आदमी का इलाज 25 लाख तक का फ्री होगा, जैसे वहां ताकि हर गरीब आदमी। और बहुत सारे काम घोषणा पत्र में आ जाएगा, लेकिन इनमें करना कुछ नहीं, जो करेंगे आप करेंगे। मैं आज कहने आया हूं, ये जो यहाँ से हम उम्मीदवार हैं चौधरी आफ्ताब अहमद जी, भाई इनमें बहुत कमी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस सरकार में इनकी पूरी हिस्सेदारी होगी लोगों की, और आपका विकास का पहिया फिर से चलेगा। एक काम तुम कर लेना, दूसरा काम मैं कर लूंगा। तुमने क्या करना है? तुमने करना है आफ्ताब अहमद को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के देना। ये यहाँ से जिता के भेजोगे ना। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना देंगे, बीजेपी को बाहर करना है। पूरे हरियाणा में एक ही लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आफ्ताब अहमद जी यहाँ से विधायक होंगे तो सबसे पहला काम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवाएंगे हमारे लिए। मंजूर है आपको? बात ज्यादा ज्यादा वोटों से जिता के भेजोगे? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जो है आती जाती रहेंगी, राजनीति में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आज आप देख सकते हो कि सरकार ने तो आपके साथ एक ऐसा व्यवहार किया है कि जो परियोजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर रखी थी, उन परियोजनाओं को भी रोकने का काम किया। आपके सामने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक इसी प्रांगण में हमने 19 फरवरी 2011 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था कि उसका नाम हमारे नायक शहीद हसन का मेवाती के नाम पे रखें। हमें फख्र है मुख्यमंत्री पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। उन्होंने यही ऐलान कर दिया था और हमारे नायक के नाम पे मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था, लेकिन इस सरकार ने आज उसको क्या बना दिया? क्या बना दिया उस मेडिकल कॉलेज को? बताओ भाई। रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, नहीं बनाया? समय आएगा, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज को जिस भावना से हमने बनाया था ना, उसी भावना से तमाम इलाज होंगे, तमाम। भाई अब आने दो यार तुम। फिर से उसमें इलाज होगा, उसमें दवाई मिलेंगे, उसमें ऑपरेशन होगा। और मैं एक बात आगे भी कहता हूं, उसको इस तरह का बनाएंगे कि पूरी तरीके से आपको सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। आपके स्कूलों में जो टीचर नहीं हैं, उन टीचरों को भर्ती करा के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको मुहैया कराया जाएगा। और शिक्षा के आयाम स्थापित करने के लिए हम आपके बीच में कहते हैं, आपकी बहुत हमारे युवाओं की मांग है। हम आपको जो है, चाहे कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल जो है ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हम आपको यूनिवर्सिटी का भी इंशाअल्लाह, कांग्रेस का वादा है कि आपको यूनिवर्सिटी देंगे। और बात हो करी रेल की, साथियों रेल हमने तो निकाल दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं निकालने दी। 10 साल बाद आज फिर से हम कहते हैं कि फिर से आपको रेल मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि हमारे जो बहुत पुरानी मांग है उसको कर सके, और उससे हम आज जो है सब तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आज आप एक बात को आज से पल्ले गांठ बांध के चलना है हमें। हमारे जो भी 10 साल में आपने जो मुद्दे उठाए,
जिन चीजों की आपने मांग करी, इंशाअल्लाह ताला, चाहे 248 है, 4 लेन की बात है, नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक की बात है, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात है, चाहे कोटला झील की बात है, चाहे हमारे और अन्य मांग हैं, रोजगार की मांग है, चाहे हमारे और किसानों की मांग है, कोटला झील की मांग है, हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम जिन चीजों के लिए लड़ते रहे हैं, इस सरकार से मांग करते रहे हैं, उनको हासिल करवाएंगे। और सबकी आपकी दुआओं से जब आपकी नुमाइंदगी करी है, इन 5 सालों में भी हमने चेकस अपनी विधानसभा से लेके और सड़कों तक पूरी तरह का आपके साथ मिलकर संघर्ष किया है। इस संघर्ष का अंजाम ये होगा जब हम उनको आपके लिए दिलवा के रहेंगे और आपको वो सब चीजें मुहैया करवाएंगे। आज आपको यहां यह वीर शहीदों की धरती है, यह सरजमी हमारे महात्मा गांधी जो आए थे, उन्होंने जो आश्वस्त किया था, उनके विश्वास पे हमने इस धरती में रहने का जो फैसला किया था, आज उसमें विकास की जरूरत है। आज उसमें भाई हुड्डा साहब आ रहे हैं, जिनके लिए आप बैठे हो इतनी देर के लिए, व्यवस्था बनाए रखो आगे, और भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ अपने। मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि इस इलाके में हमेशा से यह इलाका जाना गया है अपनी शहादत के लिए, यह इलाका जाना गया है अपनी भाईचारे के लिए, और हमने बहुत शहादत दी है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। हमारे कण कण में जो है आपसी भाईचारे का है, हमें इस भाईचारे को तो बना के रखना है। और अपने बीच में जो हमने 10 साल का, साथियों याद रखना, जब आप 5 अक्टूबर को जाओगे तो उन 10 साल को याद रखना कि कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने आप लोगों को विकास जो चल रहा था, जो आप लोगों को मिल रहा था, उससे छीनने का काम किया, उसे जो है रोकने का काम किया। मैं आज आपके बीच में यही कहूंगा कि हम आपके बीच में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने साथियों के साथ आपकी सेवा करते रहे हैं। आज इस इलाके ने एक नई शुरुआत करी है, नूह के इलाके ने अपनी विकास और तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए गांव-गांव में लोगों ने अपने मुख्य इख्तिलाफात और अपनी पार्टीबाजी को खत्म किया है। मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं इस सोच को कि अपनी आपसी पार्टीबाजी को खत्म करके लोग एकजुट होकर 36 बिरादरी के इस इलाके के विकास के लिए जो है